पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब कुछ चापलूस किस्म के लोगों ने देखा कि मजहबी मामलों में अकबर के विचार बदलने लगे हैं तो उन चापलूसों ने अकबर की बेगमों को खुश करने के लिए अपने नाम बदलने आरंभ कर दिए। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि इस काल में दक्षिण भारत से बहुत से काफिर आगरा आकर अकबर के दरबार में उपस्थित होने लगे। पाठकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि उस काल में दक्षिण में शिया राज्य स्थापित थे और वहां पर शिया मुल्लाओं का बोलबाला था। उन्हें लगता था कि अब अकबर सुन्नी नहीं रहा है अपितु शिया पंथ में अधिक रुचि लेने लगा है, जबकि अकबर के लिए सुन्नी मत की बातों में कम रुचि दिखाने का अर्थ यह कतई नहीं था कि अब वह शिया हो जाएगा। संभवतः मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे कट्टर मुल्लाओं ने अकबर के बारे में भारत की जनता में गलतफहमी पैदा कर दी थी कि अब अकबर सुन्नी नहीं रहा है या शिया हो गया है या हिंदू हो गया है। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि हिजरी 1000 पूरा होने को था। इस अवसर पर अकबर ने आदेश दिया कि इस्लाम के बादशाहों का विस्तृत इतिहास लिखा जाए। इस इतिहास में इतिहास लेखन के वर्षों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इस कार्य का नाम अल्फी रखा गया। अकबर ने यह भी आदेश दिया कि हिजराह के स्थान पर रेहलत अर्थात पलायन शब्द काम में लिया जाए और 7 लेखकों को नियुक्त कर दिया जाए जो पैगंबर के निधन से लेकर आज तक संसार में हुई प्रमुख घटनाओं को लिखें। इस प्रकार अकबर के आदेश से 7 मुस्लिम लेखक प्रारंभिक खलीफाओं से लेकर अकबर के समय तक के मुसलमान बादशाहों का इतिहास लिखने में जुट गए। इन लेखकों में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी भी एक था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि इसी साल अकबर ने हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी में अनुवाद करने के आदेश दिए। हिंदू लोग इस ग्रंथ को पवित्र मानते हैं तथा मुसलमानों से छिपा कर रखते हैं। मुल्ला लिखता है कि अकबर ने जब शाहनामा एवं 17 खंडों में अमीर हमजा की कहानियों के फारसी अनुवाद पढ़े जिन पर अकबर ने काफी सोना खर्च किया था तो अकबर को लगा कि ये कोरी गप्पे हैं। इसलिए अकबर ने हिंदुओं के महाभारत नामक ग्रंथ का अनुवाद करने के आदेश दिए ताकि अकबर को धर्म की सच्ची बातें ज्ञात हो सकें। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि अकबर ने सोचा कि यदि मैं महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाने का पुण्य करूंगा तो मुझे बहुत सारी संपत्ति और बच्चे प्राप्त होंगे। इसलिए अकबर ने बहुत से हिंदू विद्वानों को एकत्रित करके उनसे महाभारत की व्याख्या करने के लिए कहा तथा अकबर ने स्वयं भी कई रातों तक जागकर नकीब खां को महाभारत की व्याख्या समझाने का प्रयास किया ताकि नकीब खां उसका फारसी में सार तैयार कर सके। मुल्ला लिखता है कि एक रात अकबर ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा कि मैं नकीब खां के साथ मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद करूं। इस पर मैंने 3-4 महीने में 18 पर्वों में से 2 का अनुवाद कर दिया। मुल्ला लिखता है कि महाभारत के 18,000 पदों में इतनी बचकाना बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान होंगे। मुल्ला बदायूनी ने नकीब खां के साथ मिलकर 2 पर्वों का अनुवाद पूरा कर लिया। मुल्ला लिखता है कि इस पुस्तक में मुझे ऐसे ऐसे वार्तालाप पढ़ने को मिले जिन्हें मैंने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा था, जैसे कि क्या मुझे अभक्ष्य चीजें खानी चाहिए, क्या मुझे कंदमूल खाने चाहिए। मुल्ला लिखता है कि मेरा भाग्य ही खराब था जो मुझे ऐसे गंदे काम में लगना पड़ा। फिर भी मैंने स्वयं को सांत्वना दी कि जो किस्मत में लिखा है वह कार्य करना ही पड़ता है। अर्थात मुल्ला बदायूनी यह कहना चाहता है कि मुझे महाभारत जैसा
खराब बातों वाला ग्रंथ इसलिए अनुवाद के लिए दिया गया क्योंकि बदायूनी की किस्मत खराब थी। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि इसके बाद मुल्ला शेरी और नकीब खां ने मिलकर महाभारत के कुछ पर्वों के अनुवाद का काम किया। शेष भाग थानेसर के सुल्तान हाजी ने खुद ही पूरा किया। इसके बाद बादशाह ने शेख फैजी को आदेश दिया कि वह इन लोगों द्वारा किए गए महाभारत के अनुवाद को उच्च श्रेणी के गद्य एवं पद्य में बदल दे, किंतु शेख फैजी केवल 2 पर्वों का ही कार्य कर पाया। बाद में सुल्तान हाजी ने इन खंडों का मूल से शब्दशः मिलान किया। इस प्रकार 100 पन्ने लिख लिए गए। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि इसके बाद सुल्तान हाजी को अकबर की सल्तनत से निकाल दिया गया और उसे बख्तर चले जाने के आदेश दिए। कुछ लोग उसके जाने के बाद भी अनुवाद का कार्य करते रहे। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि जो मुस्लिम विद्वान कौरवों एवं पांडवों के इस अनुवाद कार्य में लगे हुए हैं, अल्लाह उन मुस्लिम विद्वानों का उद्धार करे तथा उन्हें पश्चाताप करने की शक्ति दे। जब महाभारत के अनुवाद का कार्य पूरा हो गया तब इस कार्य को रमज़नामा कहा गया। इसे सुंदर चित्रों से सजाया गया तथा उसके बाद इसकी नकलें तैयार करने का काम आरंभ हुआ। बहुत से अमीरों ने रमज़नामा की प्रतियां खरीदने के आदेश दिए। इस कारण इस ग्रंथ की कई प्रतिलिपियां तैयार की गईं। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि शेख अबुल फजल ने कुरान की कुर्सी आयत की व्याख्या लिखी थी। उसी अबुल फजल ने अब महाभारत के फारसी अनुवाद रमज़नामा की प्रशंसा में एक खुतबा लिखा जो 2 पन्ने लंबा था। यह खुतबा कुफ्र के शब्दों से भरा हुआ था, इसलिए हम उनसे बचने के लिए अल्लाह की शरण में दौड़े। दर्शकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि रमज़नामा फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है युद्ध की किताब। अकबर के निर्देशन में तैयार की गई रमज़नामा की मूल पांडुलिपि जयपुर में रखी है, जिसमें 176 पेंटिंग मिली हैं। इनमें से 147 चित्रों को ईस्वी 1884 में यूरोपियन चित्रकार हालबीन हैंडले द्वारा फिर से चित्रित किया गया, अर्थात पुराने चित्रों को देखकर नए चित्र बनाए गए। दर्शकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि ईस्वी 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के महल में मकतबनामा की स्थापना की थी, जिसमें रामायण, महाभारत एवं रजत रंजनी आदि संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम आरंभ किया गया। माना जाता है कि महाभारत के 18 खंडों में से कुछ भागों को ईस्वी 1584 से ईस्वी 1586 के बीच तैयार किया गया था और अंतिम 5 भागों को ईस्वी 1598 से ईस्वी 1599 के बीच तैयार किया गया था। इस ग्रंथ की कुछ प्रतियां उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं भारत के विभिन्न शहरों में मिली हैं। इस ग्रंथ के कुछ खंड ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित हैं। इस ग्रंथ की एक प्रतिलिपि ईस्वी 1605 में तैयार की गई थी, जो कलकत्ता के बिड़ला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर में उपलब्ध है। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने दिन में 4 बार सूर्य पूजन करना आरंभ कर दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।